दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है। लेकिन फिर भी आज से कई वर्षों पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करना पड़ा था, और सबसे जरूरी, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण करने के बाद द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया था? दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाओगे। 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी किसी और से भी प्रेम करती थी, जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और द्रौपदी ने क्यों दिया था? कुत्ते को इतना बड़ा श्राप, जिसकी वजह से कुत्ते आज भी खुले में सहवाग करते। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखते हुए वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्यों पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की बेटी के मध्य भाग से एक पुत्र और अनंत सुंदरी कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। उस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण की है, इसलिए उसका नाम कृष्ण होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। दोस्तों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना थी, और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रौपदी तरह बदले की आग में जह चल रही थी, और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए द्रौपदी इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहां तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूं। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। वे अपनी मां के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षा न पर ही जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था, उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए।
यहाँ स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को पानी में देखकर उसकी आंख को भेज देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करें। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसीलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने ने आश्रम ले आए। अब यहां आप में से बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी? दोस्तों, दरअसल हुआ क्योंकि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े कुंती से कहा, मां, देखो हम क्या लाए। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। यहां कुंती की भी गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिक्षा करके जो कुछ भी मिलता उसे वह अपनी मां कू के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए, तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो। हालांकि अपनी मां की यह बात सुनकर सभी पांचों भाई संकेत में आ गए, और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उससे भूल हो गया था। उन्होंने अपने पुत्र ठर से कहा, इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी ना हो। हालांकि जब इसका हल युधिष्ठिर भी ना निकाल पाए, तब पांडव अपनी मां की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा द्रौपदी परेशान हो गए, राजा द्रौपदी चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक आर्ष कन्या थी। वह रूपवती होने के साथ 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 गुणवती और सदाचार भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसीलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने द्रौपदी को मनचाहा व मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसीलिए उसने घूमा फिराक महादेव से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा झाता हो, जो सबसे अधिक बलवान हो, जो किसी विद्या में कौशल हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। द्रौपदी ने की दिखाते हुए यहां 5 वरदान को एक वरदान बनाकर मांगा। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि तेरी चालाक को मैं भली भांति समझ चुका हूं, इसीलिए अब तुझे अगले जन्म में 1 नहीं 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से केवल 1 ही पति चाहती हूं। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रौपदी बेटी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने को राजी हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि 5 पांडव भाई आगे जाकर जिस किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस शर्त को मानने के लिए पांडव तैयार हो गए थे, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों,
दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आज जीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। कहते हैं, पांचों पांडव की विवाह के बाद एक दिन देवर्ष नारद पांचों पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांचों पांडवों से कहते कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर राज युधिष्ठिर नारद मनीषा से कहते हैं कि हे प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते, इसीलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। महर्षि नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। ऐसे में जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित होता था। वहीं इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवाग करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी जी। दरअसल पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वह अपनी द्वार पर उतार दिया करता था ताकि उनके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश न करें। हालांकि एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वह पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। इसी बीच भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाई नोरू की ई है। उसके बाद दोनों भाई कक्ष के बाहर गए और उन्होंने पादकों को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते हुए पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुका होकर साथ खेल रहा है। ऐसे में द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और उतनी ही क्रोधित भी थी। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवाग करते देखा है उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवाग करते देखेगी। बस यही श्राप के चलते को खुले में सहवाग करते हैं। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब खाई में गिरकर द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी तब भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से यह पूछा था कि द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वह हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी। जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर भीम से यह द्रौपदी हम पांचों पांडव भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती, जिसे उसने हमसे छुपाकर रखा था, और यही वजह है कि वह स्वर्ग तक नहीं जा सकी। परंतु दोस्तों, बताया यह भी जाता है कि द्रौपदी ने कर्ण के प्रेम का रहस्य भी छुपाया था। दोस्तों, बताया जाता है कि द्रौपदी जब वनवास का 12वां वर्ष काट रही थी तो एक दिन वह 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी, जहां उन्होंने एक जामुन का वृक्ष देखा और जामुन के वृक्ष में जामुन का गुच्छा लटक रहा था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ दिया। तभी वहां श्री कृष्ण ने प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपना 12 वर्ष का उपस खत्म करके उसे खाने वाला था। सौरभ, तुम्हें उस साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। इसी के साथ ही श्री कृष्ण यह कहा कि यदि जामुन के वृक्ष के नीचे जाकर कि तुम अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलोगी जिसे तुमने सबसे छुपाया हो तो उस पैर पर जामुन का गुच्छा वापस लग जाएगा। पांचों पांडव के एक एक बार सत्य बोलने के बाद जबकि बारी आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पांचों पति मेरे ज्ञानेंद्रियों के समान है, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कष्ट सहना पड़ा। जब यह सुनने के बाद भी जामुन के पैर पर वापस से जामुन नहीं लगे तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने पांचों पांडवों और श्री कृष्ण को यह बताया
कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब तब पांचों पांडवों के अलावा ऐसा पुरुष भी था जिससे मैं पांचों पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी, और वह पुरुष कोई और नहीं था बल्कि अंगराज कर्ण था। केवल एक सूत पुत्र होने की वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का यह सच सुनते पांचों पांडव काफी हैरान रह गए और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर लग गया। तो मैं दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आज की द्रौपदी के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और आपका क्या कहना है। द्रौपदी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।